आज से 3 साल पहले जब मैंने कैरियल एप्लीकेशन पे पढ़ाना शुरू किया था तो हमारा सबसे पहले मैथ स्पेशल का जो बैच आया था 0 to हीरो मैथ स्पेशल 8, उसमें एक स्टूडेंट ने इनरोल किया था। उस टाइम तो उनका जो यूज़र आईडी नाम था वो पाई% था। मुझे आज तक भी अच्छे से याद है, 3 साल बीत गए, क्योंकि बहुत ही प्यारा बालक था, बड़े अच्छे अच्छे डाउट पूछता था। आज मुझे उनका असली नाम पता चला है, रवि कुमार। रवि कुमार उनका नाम है। 144 144 रैंक है उनकी, और उनका सिलेक्शन हुआ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट पे एमईए डिपार्टमेंट पे। भाई की एज बड़ी कम है, 22 साल की एज में इनका सिलेक्शन हो चुका है, और ये 1 साल से एमटीएस में काम कर रहे हैं, दिल्ली में ही काम कर रहे हैं, अपना इनकम टैक्स में ये काम कर रहे हैं। और इनके साथ बड़ी एक अच्छा इंसिडेंट हुआ, मतलब भगवान ने इनके सर पे ऐसे हाथ रखा तथास्तु तब इनको जॉब मिली, क्योंकि इनके साथ एक बड़ा अच्छा इंसिडेंट हुआ मगध यूनिवर्सिटी का। क्योंकि इनकी जो ग्रेजुएशन थी, जो एसएससी के नोटिफिकेशन में दे रखा था, जो उनकी फाइनल डेट वो मांग रहे थे कि आपसे इससे पहले आपका ग्रेजुएशन हो जाना चाहिए, उससे जस्ट एक दिन पहले इनका रिजल्ट आया। अगर वो एक दिन और लेट होता तो 2020 में ये एसएससी सीजीएल देने के लिए जो है फिर एलिजिबल नहीं होते, मतलब इनका धरा धरा रिजल्ट खराब हो जाता और इन्हें कितना दुख होता। बताओ क्या हुआ आपके साथ? एक्चुअली में सर मेरे साथ ये हुआ था कि सीजीएल के लिए ग्रेजुएशन के लिए जो एजुकेशनल क्राइटेरिया था वो 1 जनवरी 2021 को चाहिए था, और मेरा जो एग्जाम था ग्रेजुएशन का 10 दिसंबर को एंड हुआ था। तो वेट में थे रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, और हर हालत में रिजल्ट 1 जनवरी 2021 से पहले ही चाहिए, अदरवाइज हम फॉर्म ही नहीं फिल कर पाते। लेकिन लकली रिजल्ट जो 31 दिसंबर 2020 को सिर्फ एक दिन पहले एजुकेशनल क्राइटेरिया, अगर ऐसा नहीं होता तो आज हम सीजीएल 2020 का फॉर्म दे ही नहीं पाते। और फिर उसके बाद से इतना मोटिवेशन आ गया कि लगता है गॉड गिफ्टेड सीजीएल मिल गया उसी टाइम ही। फिर उसके बाद फिर अपने पढ़ाई का स्टडी आवर्स बहुत तेज़ी से इंक्रीज किए और पूरा लगा दिए थे। और उसके बाद फिर मेरा थोड़ा अरिथमेटिक में थोड़ा उस टाइम पीछे हो रहे थे, तो मैंने आपका बीओडी लिया था। और उससे पहले स्पेशल मैथ्स स्पेशल से हम ज्योमेट्री एडवांस सेक्शन पूरा कंप्लीट कर चुके थे, स्पेशल 08 का आपके बैच का ही जो लाइव था। तो पहला मंथ तो लाइव पढ़े थे, उसके बाद उसी का ही रिकॉर्डेड वीडियो देखते थे। उसके बाद पूरा किया, उसके बाद मैंने मॉक्स लगाना स्टार्ट किया। फिर अगस्त में मेरा प्री हुआ था। प्री में थोड़ा मॉडरेट परफॉर्मेंस रहा था, लेकिन थोड़ा टफ। कितने नंबर थे प्री में? प्री में सर मेरा रॉ मार्क्स 142 था, लेकिन ऑर्गेनाइजर को 165 हुआ। हम एक्चुअली में मेंस का मॉक्स प्री के 3-4 मंथ पहले से स्टार्ट कर चुके थे ऑलरेडी। उस टाइम भी मैंने मेंस का मॉक प्री के पहले से स्टार्ट कर चुके थे? हाँ, 3-4 मंथ पहले से स्टार्ट कर चुके थे। मैंने मॉक्स बहुत लगाया, बहुत ज़्यादा ही लगाए थे। मैंने मैथ्स के मॉक टोटल 150-160 के आसपास मेंस के मॉक्स लगाए हैं। अच्छा, और इंग्लिश के मैंने 80-90 के आसपास लगाए हैं। 80-90 के आसपास में इंग्लिश के मॉक्स हैं, और प्री के मैंने लगभग 150 से 200 मॉक्स लगाए। मॉक्स बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे हर हालत में फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर ऐसा जीत था, क्योंकि थोड़ा सा सस्पिशन था कि एलिजिबल होंगे नहीं होंगे। फिर जब कोई चीज़ आपको अचानक मिल जाता है, लाइक यू आर समथिंग, मतलब कुछ चमत्कार टाइप का। हाँ, फिर उसके बाद फिर मैंने अचानक से तेज़ी से इसको बढ़ाया अपने स्पीड को, और फिर उसके बाद फिर तो परिणाम सामने आया। फिर जॉब के साथ भी बीच में प्रिपरेशन करना पड़ा था 3 मंथ। तो उस टाइम बाकी ऑफिस के कलीग्स का भी बहुत हेल्पफुल रहा था। उस टाइम भी मॉक्स बहुत सारे लोग साथ मिलकर लगाते थे, और खुद अपना एक दूसरे का एनालिसिस करते थे, और उस ग्रुप्स में बहुत सारे डॉट्स भी पूछते थे। इसमें भी रहा। और आपका फिर सर बाद में फिर जब प्री का हो गया था एग्जाम, तो उसके बाद भी, हालांकि मेंस का लेना ऐसा कोर्स जरूरी नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने आपका लिया था सिर्फ सेटिस्फैक्शन के लिए कि अगर कहीं रह गया, कुछ हो गया तो, मतलब कि पहले बात तो है कि ऑनलाइन कोर्सेज का फी इतना मतलब कि लो है कि कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। वैसे पहले के टाइम से कोई तो इमेजिन भी नहीं करता था। अगर जो लड़के कहते हैं कि फीस बहुत हाई है, उन्होंने वो जमाना नहीं देखा कि जब ज्योमेट्री का चैप्टर सिंगल पढ़ने के लिए 500 रुपये चार्ज किए जाते थे ऑफलाइन में, और उसमें भी 200-250 सवाल में निपटा दिया जाता था। मैथ्स का अकेले का जो सिलेबस है वो 10-12 हज़ार रुपये में करवाया जाता था, वो भी 60 घंटे में पूरा सिलेबस निपटा देते थे। और आज तो ऑनलाइन में हम 400-400 घंटे पढ़ाते इतनी मिनिमल से फीस में। अच्छा, एक मैं ये मगध यूनिवर्सिटी वालों से कहना चाहता हूँ कि अगर मगध यूनिवर्सिटी का कोई मैनेजमेंट इस वीडियो को देखे या स्टूडेंट, बहुत ही हालत ख़राब है यूनिवर्सिटी की। मतलब हमारे पास ट्विटर पे इतने सारे ट्वीट्स आते हैं बच्चों के कि सर ये ट्वीट कर दीजिए कि ये ग्रेजुएशन टाइम पे करवा दे, 2-2 साल सेशन लेट चलता है। तो बिहार की भी यूनिवर्सिटी ऐसा ना करें, लड़कों को फॉर्म भरने होते हैं आगे, टाइम पर ग्रेजुएशन कराएं। भाई के साथ तो खैर लकीली ठीक हो गया। हाँ, लकीली सर ठीक हो गया। अच्छा, एक बात आप मुझे बताओ, जैसे आपने इतनी छोटी एज में, 22 साल की आपकी एज है, और आपने एसएससी की टॉप पोस्ट निकाली है, तो ये जो है इतनी छोटी एज में जैसे आपने निकाली, आपको कैसा लग रहा है? कुछ अलग सा महसूस होता है अंदर से?
हाँ अंदर सर, से? बहुत अलग से थोड़ा स्पेशल फील होता है। लग रहा है कि बहुत हार्ड वर्क किए थे उस टाइम, इतना हार्ड वर्क किए थे कि याद है कि सर लाइब्रेरी अगर सुबह 9-10 बजे आते थे, रात को सीधे 10-11 बजे आते थे नवादा। हम पूरा 12-13 घंटा लगातार पढ़ते थे, बीच में एक आधा घंटा का लंच ब्रेक लेते थे और लगातार पढ़ते थे सर। मॉक्स मैथ्स का पर डे लगाते थे प्री के पहले। और जब लॉकडाउन लगा था 2 मंथ, जब कोविड का सेकेंड वेव आया था, तो उस टाइम सिर्फ मैथ्स पढ़ रहे थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरा तो एक टाइम दिमाग में सेट था कि मैथ्स में 200, मैथ्स मेरा शुरू से अच्छा था, मतलब स्कूल लेवल से ही, तो मेरा दिमाग में सेट था मैथ्स में 200 में 200 करना, लेकिन कुछ गलती हुआ था, 184.5 आया था मैथ्स में। रॉ मार्क्स थे आपके? हाँ, रॉ ही था इस वर्ष, नॉर्मलाइज तो था नहीं टाइम। हाँ हाँ, 2020 में आउट ऑफ 200 में इतना आया था। तो मैथ्स मेरा स्ट्रांग था और ऊपर से बहुत मेहनत की सर। और ऊपर से आपका कोर्स टू द पॉइंट था। जैसे कि कुछ स्टूडेंट होता है सर कि कोई प्रिपरेशन स्टार्ट किया, वो पहले YouTube देखता है कहाँ कंटेंट मिल रहा है, फिर टेलीग्राम देखता है कहाँ कंटेंट मिल रहा है। हम इस सब में नहीं रहे, कभी भी YouTube पे बहुत कम हेल्प लिए थे, स्पेशली मैथ्स के लिए तो कम हेल्प लिए थे। सीधे हम सोचे टू द पॉइंट वहीं जाना है जहाँ पे हमको बेस्ट मिल सके, इसीलिए सीधे मतलब कि एक बार पहले रिसर्च कर लिए कि कौन सा मतलब बेस्ट है। और फिर एक मेरे रिलेशन में थे, वो उन्होंने सजेस्ट किया कि आपका कोर्स स्पेशल मतलब न्यू आ रहा है और पहले से अच्छा पढ़ाते हैं। तो मैंने आपको उस बारे में, आपके बारे में जानते भी नहीं थे, मतलब पता नहीं था, लेकिन आपका आप हमसे YouTube के थ्रू नहीं जुड़े थे? नहीं, उस टाइम यूट्यूब के थ्रू नहीं जुड़े थे, बस अच्छा। किसी ने सजेस्ट किया कि सर आप बेस्ट पढ़ाते हैं, बस उसी टाइम मैंने स्पेशल एड का बैच लिया था। इसीलिए मैथ्स को पूरी तरह से मतलब अपने कंट्रोल में करना चाहते थे, चाहे जैसे अच्छा, भी। मैथ्स तो आपने ले लिया अपने कंट्रोल में, अंडर में हमारे पास आके, चलो जैसे भी आपने किया। इंग्लिश की प्रिपरेशन कैसे करी आपने? सर इंग्लिश की तैयारी करने के लिए मैंने पहले किसी भी कोर्स वगैरह तो नहीं लिया था, लेकिन पहले यूट्यूब पे कुछ टॉपर के सेशन देखे, स्पेशली जो 17 सीजीएल के टॉपर था, ऑल इंडिया रैंक कौशिक राज शायद नाम है। हाँ, कौशिक राज नाम है लड़के का। हाँ, उनके मैंने बहुत सारे वीडियोज देखे थे और अच्छा। उसके मैंने प्रिपरेशन स्ट्रेटजी फॉलो करने का ट्राई किया था। उन्होंने तो मैंने पहले वोकेबुलरी के लिए सबसे पहले नॉर्मन लेविश की बुक आती है एक वोकेबुलरी की, उसमें 47 चैप्टर होता है, उसको पहले कंप्लीट किए थे 1-2 राउंड। फिर उसके बाद फिर वोकेबुलरी का मैंने वोकेबुलरी के नोट्स बनाए थे अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स। उसमें था कि एक वर्ड, कोई वर्ड वोकेबुलरी लिखे, फिर उसका एक इंग्लिश मीनिंग लिखते थे, फिर उसके बगल में एक हिंदी मीनिंग लिखते थे। इस तरह से पूरे करके एक पूरा अच्छे से कॉपी बना लिए थे। नोट्स बनाए थे पूरा वोकेबुलरी का? हाँ, पूरे वोकेबुलरी का नोट्स, मतलब ऐसे 30-35 या 50 के आसपास पर डे लिखते थे और उसको स्टार्टिंग में रिमेंबर करते थे। और ये कितने टाइम तक किया? ये लगभग स्टार्टिंग के 6-7 मंथ, प्रिपरेशन का स्टार्टिंग के 6-7 मंथ इसी में गया। डेली वोकेबुलरी? हाँ, और एडियम्स मतलब सिर्फ वोका भी नहीं, एडियम्स भी उसके साथ था, और फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सब सारा कुछ करते थे। जो भी काम किया ताबड़तोड़ किया है। ताबड़तोड़ किया उसको, क्योंकि ऐसा मेरा सर फिलहाल मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो उस टाइम ही दिमाग में था कि सीजीएल किसी भी तरह से फर्स्ट अटेम्प्ट में ही करना है, चाहे जो भी हो, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकालना करना है। तो इवन मैंने 21 का फॉर्म दिया था और टायर 1 दिया, तो उसके बाद छोड़ दिया था। टायर 2 उसके बाद कोई एग्जाम ही नहीं था सीजीएल का, बस क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंट था कि 20 में मेरा हो जाएगा। और 20 के लिए मैंने बहुत एक्सट्रीम हार्ड वर्क किए थे बहुत, इसलिए और इसका रिजल्ट। और जीएस के लिए क्या किया आपने? सर जीएस के लिए मैंने लुसेंट बुक लिए थे, और मेरा जिस टाइम नवादा में प्रिपरेशन करते थे उस टाइम हम लोग का एक ग्रुप था। आपने पूरी प्रिपरेशन घर से ही करी अपने बिहार में, गांव से? हाँ, बिहार में नवादा में किया अपने पूरी प्रिपरेशन। बीच में कुछ टाइम के लिए पटना गए थे, 3 मंथ हार्डली रहे थे, लेकिन लॉकडाउन लगने की वजह से आ गए थे। सिर्फ 3-4 मंथ के लिए पटना गए थे। पटना में भी आप रूम लेके खुद ही सेल्फ स्टडी की कोचिंग ज्वाइन नहीं किए थे वहाँ पे? कोई ऑफलाइन कोचिंग नहीं ज्वाइन की? फिर घर में बाकी पूरा प्रिपरेशन घर में किए। उसके बाद फिर स्पेशली सीजीएल का भी, तो जो 20 वाला सीजीएल है उसका जो स्पेसिफिक प्रिपरेशन होता है वो पूरा घर में ही किए थे। पूरा घर से तैयार किया? पूरा घर से तैयार किए थे, और ऑनलाइन का बहुत हेल्प लिए हैं, बहुत ज़्यादा। ऐसा था कि कहीं से भी मिस नहीं होना चाहिए कहीं से भी कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। मेरा प्री खराब गया सर, अदरवाइज बहुत टारगेट सही था कि टॉप 50 या टॉप 100 ऐसे लाना। तो अभी भी कहाँ खराब है भाई, तुमको एसएससी के टॉप पोस्ट मिली, अब तो संतुष्ट रहो यार। हाँ, तो 22 साल की एज में जैसे आपने एमबीए की पोस्ट मिलेगी, 1 साल से आप एमटीएस में भी जॉब कर रहे हो, और इसकी तो जॉइनिंग भी बहुत जल्दी आ जाती है, 3 से 4 महीने के अंदर आपकी जॉइनिंग आ जाएगी। 2 मंथ के अंदर आ जाएगी। 2 मंथ के अंदर ही जॉइनिंग आ जाएगी। तो आपको खुद से कैसा महसूस हो रहा है? अपने आप पे गर्व महसूस होता है? घर वालों को कैसा लगा जब आपने घर वालों को बताया?
हाँ सर, जब घर वाले को सबसे पहले जैसे ही रिजल्ट आया था तो सबसे पहले मैंने दीदी को कॉल किया था। फिर दीदी ने बड़ी पापा दीदी को- आपकी? हाँ बड़ी दीदी है। फिर हाँ। तो उनको पहले से तो थोड़ा अंदाज था कि सही जा रहा है। फिर उसको बहुत आश्चर्य हुआ। फिर उसके बाद सारे लोग बहुत प्राउड फील किए तुरंत। फिर वीडियो कॉल किए सारे लोग को, पापा को, मम्मी को, आपने दीदी को। की? हाँ। हाँ हम लोगों ने किया बात। बहुत मजा आया, बहुत मजा आया सर। वन ऑफ द बेस्ट ऑफ माई लाइफ। आपका अभी तक का वन ऑफ द बेस्ट है। उसके जस्ट बाद फिर आपका कॉल, मतलब मैंने मैसेज किया मतलब आपके टीम को, कैरियर बिल्ड टीम को। तो उसके बाद जस्ट आपका कॉल आया और सर मतलब मैंने कॉल आया उधर उस साइड से। फिर बोले कि गगन सर कॉल पे है। दैट वाज वेरी अमेजिंग मोमेंट। तो बहुत अच्छा लगा उस टाइम कि आप हाँ। अचानक मतलब कॉल आया था। तो मैंने जैसे आपने 5% बोला ना, मैं तुरंत पहचान गया आपको कि स्टूडेंट था। चलो, मैंने कुछ स्टूडेंट ने आप सवाल भेजे हैं जो एमई और सीएसएस की पोस्ट के लिए जो है मैंने मंगवाए क्वेश्चन। ये आपका पहला ही अटेम्प्ट था? हाँ सर, ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। जो भी काम किया ताबड़तोड़ किया भाई ने। 12-12 घंटे गणित पढ़ना है भी, 150 मॉक टेस्ट लगाना, इंग्लिश दिन रात पढ़ना, 15-15 बार किताब ख़त्म करना, 6-6 महीने तक वोकैब पढ़ना, तब जाके भाई ने 22 साल की एज में फर्स्ट अटेम्प्ट में एमए निकाला है। जल्दी सिलेक्शन से उसका कोई मज़ा नहीं है कि आप 28, 29, 30 तक बढ़ाने जा रहे हैं अब, और अब तक तैयारी में लगे हुए हैं, आपके सिलेक्शन को यथा पता नहीं है। सिलेक्शन होना चाहिए तो ऐसे होना चाहिए। चलो, एक जब रिलेटिव सिलेक्शन के बारे में पूछते हैं तो क्या जवाब रहता है? मतलब कुछ जैसे आप अर्ली एज से गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में लग गए थे, तो रिश्तेदार वगैरह, दोस्त वगैरह कुछ कहते थे, कुछ टॉन्ट वगैरह मारते थे? आप कैसे हाँ सर, टैकल करते थे? जिस टाइम प्रिपरेशन करते थे तो उस टाइम लोग बोलते थे कि गवर्नमेंट जॉब होना मतलब उतना इजी नहीं है। और कुछ लोग ये भी बोलते थे कि होगा या नहीं होगा। फिर उसके बाद बोलते थे कुछ लोग कि बैकअप प्लान क्या है अगर नहीं हुआ तो। हाँ, इस तरह का बहुत सारा टॉन्ट था। लेकिन इसके लिए बस एक ही बात मैं कहना चाहूँगा कि आपको खुद पे कॉन्फिडेंस रखना है। हमेशा खुद पे कॉन्फिडेंस रखिए कि हम मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे सिर्फ दो ही चीज़, आपका एक बात सर है, आप अक्सर बोलते थे इवन मतलब क्लास में कि या तो छोड़ दो या तो फोड़ दो। तो वही बात है कि अगर आप में पूरे हैं तो आप पूरा, जैसे कि कुछ लोग को देखते हैं कि कुछ ये कर रहे हैं, कुछ साथ में वो कर रहे हैं, लेकिन आपको अगर लग रहा है कि मैं कर सकता हूँ तो एक टाइम लिमिट पहले सेट करिए। इस मान लीजिए 2 साल टाइम लिमिट है, आपको 2 साल में एग्जाम जॉब करना है। उस 2 साल में आप पूरे इस चीज़ के लिए झोंक दीजिए खुद को। उसके बाद कुछ और नहीं करना, ना कुछ सोचना। हाँ, आप फेल हो जाइए, एक बार अच्छे से फेल हो जाइए, तब रियलाइज कीजिए हाँ मेरे से नहीं हो पाया, फेल हो गए, तब आप दूसरे के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन आप एक बार में उसके लिए पूरी तरह से झोंक दीजिए। आपका वो पैशन होना चाहिए कि हाँ मुझे एग्जाम क्लियर करना है। पैशन होना चाहिए कि इस अटेम्प्ट में करना है। तो ये पैशन आपके अंदर था, तभी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुआ। ओके, क्या आपने केवल ऑनलाइन से ही पढ़ाई की है? स्टार्टिंग में सर जब नवादा में थे तो मैंने ऑफलाइन मैथ्स लिए थे, 3-4 मंथ सिर्फ पढ़े थे। बट उसके लगा कि मेरे लेवल क्रिएट उस टाइप का नहीं हो सकता, तो पूरी तरह से मैंने ऑनलाइन शिफ्ट हो गया था पूरी तरह से। और उसके बाद फिर और भी बहुत सारे, जैसे कि अगर रीजनिंग की बात आए तो रीजनिंग अगर करना है तो मैंने यूट्यूब का ही सिर्फ हेल्प लिया रीजनिंग के लिए। जैसे कोई भी टॉपिक है उसको डायरेक्ट सर्च किए यूट्यूब पे और उस टॉपिक पे कोई अच्छा वीडियो है वो देख लिया और उससे नोट्स बना लिए। और मॉक टेस्ट ओनली? हाँ, मॉक टेस्ट लगा लिए। मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन भी मॉक टेस्ट के साथ ही रहता है। सॉल्यूशन से भी कुछ मिल गया, उसको भी नोट्स बना लिए। इस तरह तो नोट्स आप हर सब्जेक्ट के बनाते थे? मैंने सबके नोट्स बना दे। फिर उसके बाद फिर लास्ट में एग्जाम टाइम से पहले शॉर्ट नोट्स बना, जैसे आपके जितना भी फार्मूला और शॉर्टकट था सबके याद है कि लगभग 28-32 पेज का एक नोट्स बनाए थे सारे फार्मूला और शॉर्टकट्स के। हाँ, तो वो स्टेपल कर दिए थे उसको 30-32 पेज का। एक और कि आपके मेंस में कितने मार्क्स थे और प्री में कितने मार्क्स थे? टोटल कितने मार्क्स बने आपके? सर प्री में मेरे नॉर्मलाइज स्कोर 164 था और ऐसे रॉ मार्क्स 142 था। और मेंस में अच्छा, प्री में जैसे आपका स्कोर कम बना वैसे है ना, नॉर्मली कम स्कोर है सपोज, तो आपको डर लगा था? हाँ सर, बहुत डर लगा था। पहले तो लग रहा था कि हो सके 4600 ग्रेड पे ही मिले या ना मिले। तो फिर कैसे संभाला? क्योंकि 142 किसी बच्चों का आता तो वहीं अपना हिम्मत तोड़ देता है। मैंने सीनियर से बात की, पंडित ग्रुप में बहुत सारे टॉपर्स भी हैं और मेरे फ्रेंड्स भी 2-4 हैं मतलब कि अच्छे कर रहे सीजन में। मैंने उन लोग से बात की तो उन्होंने बोला कि
जो तुम्हारा शिफ्ट था वो थोड़ा टफ था, तो नॉर्मलाइज अच्छा होगा और अपने पे विश्वास रखो, और अगर अच्छा मेंस में अगर अच्छा कर लेते हो तो 4600 ग्रेड पे तो मिल ही जाएगा। तो मेरे दिमाग में उस टाइम ये था कि बस 4600 ग्रेड पे लेंगे सीजीएल इस बार, और एमईए का प्लान नहीं था तभी? हाँ। एमईए का प्लान नहीं था। फिर उसके बाद फिर मैथ्स मेरा शुरू से स्ट्रांग था। फिर मैथ्स मैंने जैसे ही प्री खत्म हुआ उसके 3-4 दिन बाद मेंस का मॉक्स मारे। पहले मॉक्स में मेरे याद है कि 178 आया था। कॉन्फिडेंट पूरा आ गया था कि मैथ्स निकाल लेंगे। इंग्लिश भी ठीक ठाक ही था, मतलब इंग्लिश में तो ऐसा कोई इशू मॉक्स में। सीबीएसई बोर्ड से हैं? नहीं सर, बिहार बोर्ड से, शुरू से गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हुए हैं। गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हुए, बिहार बोर्ड से? उसके बावजूद भी आपने इंग्लिश इतनी जल्दी सुधार लिया अपनी? सर उसके पीछे रीजन है कि मैं 12th के बाद से इंग्लिश का पेपर पढ़ रहा हूँ, द हिंदू ऑनलाइन। वो भी ऑनलाइन ही पढ़ा था। ऑनलाइन मोबाइल से ही? हाँ, मोबाइल से ऑनलाइन। कितनी देर पढ़ते हैं? डेली 1 घंटा पढ़ते थे, और स्टिल अभी भी पढ़ते हैं। डेली 1 घंटा भी पढ़ते हैं? हाँ, मतलब तो पेपर, पॉलिटिक्स वाली न्यूज़ की वैसे पूरी न्यूज़, मतलब इंटरेस्ट। अभी तो यूपीएससी पर्पस से पढ़ते, पहले तो ऐसे ही मतलब इंटरेस्ट, जैसा स्पोर्ट्स इंटरनेशनल और फिर जो हेडलाइंस हो गए। तो पहले मोबाइल पे सब्सक्रिप्शन नहीं था द हिंदू का, तो ऐप से पढ़ते थे पर डे। तो इंग्लिश उस वजह से मेरा शुरू से ठीक ठाक था, ऐसा मतलब कभी इशू नहीं हुआ इंग्लिश को लेकर। बिहार बोर्ड में होने के बाद भी इंग्लिश, ये सब अक्सर लोग मेरे से पूछते हैं कि बिहार बोर्ड में होने के बाद इंग्लिश कैसे सही है। इसी पीछे यही रीजन है। इवन मुझे अभी इंग्लिश लिखने में प्रॉब्लम होती, कुछ उतना अच्छे से नहीं लिख पाता, लेकिन पढ़ने की वजह से इंग्लिश पढ़ना बहुत स्ट्रांग हो गया। पढ़ने में, समझने में, कोई सेंटेंस लिखा हो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बच्चे तो एक मैथ का सिंपल सब्जेक्ट भी लिखा रहे हैं इंग्लिश में। तो भी जब 2020 में लॉकडाउन लगा था इंडिया में फर्स्ट टाइम, उस टाइम हम इंग्लिश के बहुत सोर्स देखते थे, मतलब जैसे कि हैरी पॉटर्स का 9 एपिसोड्स मैंने इंग्लिश में देखे। अच्छा। तो ये सब थोड़ा लगता है थोड़ा डिफरेंट ट्राई करने में, बट उस टाइम तो वैसे भी फ्री टाइम था। तो उस टाइम उसको यूटिलाइज सीखने में करते थे। तो इंग्लिश, और आज के समय में इंग्लिश तो हर कोई सीख सकता है कैसे भी, कि बहुत सारे नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स हैं। बहुत सही भाई। एक हाँ, आपका स्टडी शेड्यूल क्या था कि आप टारगेट करके पढ़ाई करते थे कि आपका एक प्रॉपर शेड्यूल था? आपने लाइब्रेरी ज्वाइन करी थी? हाँ, मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की थी सर। मेरा सर टारगेटेड स्टडी था कि पहले की मतलब एक माइक्रो लेवल पे प्लानिंग, एक माइक्रो लेवल पे प्लानिंग, मतलब एक बड़े स्तर पे प्लानिंग कर रहे थे कि नेक्स्ट 2 मंथ में इतना सिलेबस करना है। एक छोटा स्तर पे कि इस वीक में या इस दिन में इतना पढ़ना है, मॉक्स में इतने दिन के बाद इतने मार्क्स आ जाने चाहिए। मैं मॉक्स का बहुत एनालिसिस करता था सर। मॉक्स का जैसे कि अगर मान लीजिए 10 मैथ्स का मॉक्स लगातार मारे तो 10 का मार्क्स लिखे सारे पेज पे, इसमें किसमें जैसे ट्रिग्नोमेट्री में मान लीजिए 8 क्वेश्चन रहे और मान लीजिए 6 सही गए, 2 गलत गए, किस पर्पज से, किसका भी वजह से गलत गया। मैंने आपके जो सीट थे उससे जाकर मिला, तो मैंने आपके जो पढ़े थे उसमें जो मैथ सॉल्व करते थे वो भी एक मतलब प्रॉपरली लिखते थे, ऐसे इधर उधर नहीं, ताकि एक अच्छे कॉपी में बन जाए, ताकि जब भी डाउट हो तो मैं दोबारा जाकर वहाँ से देख सकूँ। और जितना भी फॉर्मूला था सबके मेरे नोट्स थे, उसी टाइम बनाते थे नोट्स, ताकि हमेशा रिवीजन करने में आसानी हो। और शेड्यूल के लिए यही था कि सर पूरी तरह से मतलब कि एक टारगेटेड था। कभी भी इसमें पंक्चुअलिटी बहुत बड़ा ये होता है, मतलब मैटर करता है। कभी भी मतलब कि ऐसे नहीं हुआ कि आज का पढ़ना है और इस टाइम हम कुछ और कर लिए, दोस्तों के साथ घूम लिया, कुछ और कर लिया, ऐसा कभी नहीं होता था। बहुत मतलब कभी नहीं किए थे। मुझे याद है कि सर मतलब कि जब से लाइब्रेरी ज्वाइन किए थे शायद ही एक दिन भी मिस किए होंगे लाइब्रेरी। मतलब तो लाइब्रेरी आपके घर के पास ही थी? हाँ, मेरे घर के पास ही थी। लाइब्रेरी से बड़ा फायदा हुआ आपको? हाँ, लाइब्रेरी से। तो लाइब्रेरी में आप सुबह मॉर्निंग में ही चले जाते थे? हाँ, 10 के आसपास चले जाते थे, रात को 9 जाते थे, बीच में एक बार लंच करते थे बस। लंच भी कितनी देर करते थे आप? बस सर 15 मिनट। 15 मिनट। बाकी जो फुल टाइम तो पढ़ते रहते थे? हाँ सर, उसके बाद लंच के जस्ट बाद फिर मैथ्स का मॉक लगाते थे। ऐसा मतलब से ऐसा बहुत सारे का ऐसा हो जाता है कि एक दिन अगर मॉक नहीं लगाते हैं तो उसका होता मतलब उसका दिन ही नहीं बनता। मेरे साथ वैसा ही था, अगर एक दिन मैथ्स का मॉक नहीं लगाया ना तो मेरा दिन ही नहीं बनता। हाँ, वही मैं कहता हूँ, जिसका मॉक्स लगाने में मन नहीं लग रहा ना, मतलब तैयारी नहीं कर रहा, उसका होना ही नहीं है। मॉक्स है कि सर आपको वो चीज़ फील करा देता है जो एग्जाम में फील करना चाहिए। आप कितना भी लेक्चर देख रहे हैं, कितना भी कर रहे हैं, आपको खुद पे तो मेहनत करनी पड़ेगी। और अब आपके सीट का सर एक था कि कोर्स तो फिनिश कर लेता आपके, लेकिन आपके सीट सॉल्व करने के लिए एक बार सॉल्व किए, मतलब कि एक बार पूरा सॉल्व हुआ ठीक, फिर
मतलब फिनिश हुआ, फिर एक बार सॉल्व किए। इस तरह से लगभग 5-6 बार आपका जो सीट था, मतलब बेसिक प्री टू मेंस वाले बैच का जो सीट था उसको हम लगभग 5-6 बार किए। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अलग से नहीं बनाए, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मॉक्स में थे, मॉक्स में रहते थे, उसको मैंने बनाया था मतलब उस मॉक्स से ही उसको भी किए थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अलग से बुक से नहीं बनाए थे ये। और आपका जो पढ़ाया हुआ था वो लगभग मतलब सेम पैटर्न पे था, एग्जाम के पैटर्न पे था, तो उससे भी फायदा हुआ। और फिर जब प्री मेरा हो गया था तो मैथ्स के लिए मैंने आपके जो मेंस का बैच लिए थे, तो मेंस का क्लास नहीं करते थे। सिर्फ उसका जो प्रैक्टिस शीट था वो सारा बनाते थे, खुद से ही बनाते थे। हाँ, खुद से बनाते थे। और अगर कहीं, क्योंकि पहले ही पढ़े हुए थे प्री टू में, सारा कंसेप्ट तो था ही। और फिर उसके बाद फिर अगर कहीं प्रॉब्लम हुआ उस शीट में, तो उससे स्पेसिफिक वीडियो को वहाँ पे जाके देखते थे आपके मेंस का। तो मैंने मतलब कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कोर्स का प्राइस तो कम है। मैंने मतलब और आपकी जॉब भी थी, लिए बीओडी भी ले लिए मैं, और मेंस स्पेशल, क्योंकि कोर्स का प्राइस कम था, इसलिए अफोर्डेबल है। इतना है कि आप जॉब पे जाने के बाद मतलब कि उतना तो आप 1-2 दिन में अर्न कर लोगे, इवन मंथ का क्या बोले सर, मतलब रिवॉल्यूशन है। अगर वो नहीं होता तो मेरा आज हम यहाँ नहीं होते हैं। मतलब अगर मैथ्स नहीं अगर ज्वाइन करता ऑनलाइन, तो आज हम यहाँ होते ही नहीं, यहाँ पे नहीं होते, या फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। जो फर्स्ट अटेम्प्ट में करना होता उसके लिए 4-5 अटेम्प्ट लग जाते हैं। आपका जितना शिद्दत है ना, ताबड़तोड़ पढ़ाई करने वाली ना, बिल्कुल एकदम आग लगा देने वाले, उसी की वजह से आप यहाँ पे हो। हमारा उसमें कोई रोल नहीं है। हमारे जो व्यूअर हैं, जो हैं, उनके स्टूडेंट को कुछ स्पेशल मैसेज देना चाहते हैं कि वो भी आपकी तरह छोटी अर्ली एज में, क्योंकि हमारे प्लेटफॉर्म पे जो स्टूडेंट अब आ रहे हैं ना, नए 12th वाले या जो ग्रेजुएशन में अपीयरिंग में वो बच्चे आ रहे हैं, इनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि आप लोग पहले एक प्रॉपर शेड्यूल में एक अच्छे से पहले टीचर चूज कर ले। अगर मान लीजिए कि अगर आपको मान लीजिए ऑनलाइन टीचर चूज कर ले तो ही बेटर है, क्योंकि एक मेंटर्स के अंडर में पढ़ना वो ज़्यादा बेटर होता है। और फिर एक टाइम शेड्यूल बना ले कि मुझे 1 साल में कोर्स करना। तो जब आप 1 साल में कोर्स करेंगे तो 1 साल में सिर्फ कोर्स करने पे ध्यान दें, ये ना कि बीच में ये एग्जाम दे और उसका प्रिपरेशन करने में लग जाए, फिर ये एग्जाम दे फिर उसका प्रिपरेशन करने में लगे। 1 साल पहले अच्छे से कोर्स फिनिश करें। ये आपके लेवल पे डिपेंड करता है, आपका एकेडमिक कैसा है। अगर आपका एकेडमिक स्ट्रॉन्ग है तो आप उसको 5 से 6 महीने में भी फिनिश कर सकते हैं, 1 साल में फिनिश कर सकते हैं। पहले उसको फिनिश करें, फिर उसके बाद फिर डायरेक्ट मॉक्स पे आए। मॉक्स इज द रियल गेम चेंजर। मॉक्स ही आपको सिलेक्शन दिलवाएगी। और फिर मॉक्स का अच्छे से एनालिसिस करें और उसको इम्प्रूव करें। तो यही है कि एक प्रॉपर शेड्यूल है, शेड्यूल से अपना डेविएट नहीं करे कभी भी। और पूरी तरह से अपना आपको पैशनेट बनाए कि हाँ मुझे एग्जाम क्लियर करना है। पैशन बहुत ज़रूरी है, उसके लिए पैशन बहुत ज़रूरी है। और ये मतलब सारे सब्जेक्ट का बेसिक पर्पस पढ़ने का तरीका यही है, बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है सबका अलग अलग। तो उस अनुसार से अपने आप को सेट कर ले। बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।